धन्यवाद। किस लिए? मुझे दरगाह पर ले आने के लिए राणा जी। यहाँ हम राणा जी नहीं, यहाँ हम एक सिपाही इंद्र हैं और आप हमारी पत्नी रानी। हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी को हमारी असलियत का पता चले। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जख्म हमने दिया था, अब जख्म पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तुम और ये मंगलसूत्र दोनों एक जैसे हैं। वो तो लेकिन कोई वजह नहीं। हाँ? यही चाहती थी ना तुम? नहीं, हाँ? यही चाहती थी ना? अगर अब आप हमारे पास आए तो हम भूल जाएंगे आप हमारे पति हैं। हम आपको जान से मार डालेंगे। तुम्हारे साथ जीने से तो मर जाना अच्छा है। क्या चाहिए? हाँ? क्यों चाहिए? तुझे क्या लगता है मैं अपनी खुशी से तेरे पास आया था? अरे अपनी खुशी से मैं तेरे पास तो क्या किसी भी औरत के पास नहीं जाऊंगा। हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। तुम्हें पति का प्यार चाहिए और कुंवर जी को वारिस। मैं तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार देता हूँ और कुंवर जी को वारिस। रानी भाभी, माला से आज नाराज मत होइएगा क्योंकि खाना थोड़ा आज कम बना है। माला, प्यार से दिया हुआ एक दाना भी ना बहुत होता है। तुमने बहुत ज्यादा खाना दिया है, धन्यवाद। बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खा लेते हैं। आप खाइए, हमें भूख नहीं। मैं जानती हूँ आपको भूख क्यों नहीं लगी, क्योंकि आपको लगता है ये खाना हम दोनों के लिए कम पड़ेगा ना। पर मेरी माँ कहती है जो बांटकर खाना खाते हैं ना वो कभी भूखे नहीं रहते। बांटने के सुख से ही पेट भर जाता है। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी भूख नहीं है। पहले से आप इतनी कमजोर है और उसके ऊपर ये सब। आप छोड़िए, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। रस्सी छोड़िए रानी गायत्री, हमने कहा रस्सी छोड़िए।
खाना खा लीजिए, भूखी रहेंगी तो ठीक नहीं हो पाएंगी। और आप भूखे रहेंगे तो मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? देखिए, हम खाना खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए अब। मैं भी। रुक जाइए। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो सब ये कहते ही रह जाते हैं। अब आपकी बारी। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा। लफ्ज आधा होता है, हो लफ्ज आधा होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक इबादत है, ये इश्क तो एक इबादत है। सो गए? मैं जानती हूँ आप अभी भी जगे हैं। हम सो रहे हैं, आप भी सो जाइए। राणा जी, आज मैंने देखा बंसी और माला को देखकर आप मुस्कुराए। क्या उन दोनों को देखकर आपको रानी सुलक्षणा की याद आ रही थी? मैं जानती हूँ मैंने आपके जख्म को छुआ है। दर्द तो हो गई, पर मैं इस दर्द को समझना चाहती हूँ। आज मैंने आपको जैसे मुस्कुराते हुए देखा, चाहती हूँ कि जिंदगी भर आप इस तरह मुस्कुराते रहे। नाना जी, आप मुझे यहाँ ले आए क्योंकि आप मुझे दर्द में नहीं देख सकते, पर मैं भी आपको दर्द में नहीं देख सकती। लोग इस दरगाह पर आते हैं जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर मुझे एक नई जिंदगी मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं? दरगाह पर आना इस बात का इशारा है कि भगवान भी आपको एक और मौका देना चाहते हैं। और कब तक इस तरह आप अतीत में जीते रहेंगे? आप कोई आम इंसान नहीं, आप राजा हैं और राजा पालक होते हैं। अगर आप ही अतीत में जीते रहे तो आप प्रजा को आगे कैसे लेके जाएंगे? है ना?
ज्यादा बात करेंगी तो थक जाएंगी। सो जाइए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना देना बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे आप कब से काम कर रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए। ये माई कौन है? ये पास के गांव की बूढ़ी ताई है। इसका एक ही जवान बेटा था जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मारा गया। गई भी थी ये आमिर कोट के राजा के पास मदद मांगने, पर ये राजे रजवाड़े भी ना ऐसे ही कहाँ मिलते हैं किसी से। बेचारी ताई पता है दरवाजे से ही भगा दिया। और फिर मस्तानी बाबा को रास्ते में मिली तो वो उसे यहाँ पर लेकर आ गए। आपको पता है आमिर कोट की राजा की पहली पत्नी के मरने के बाद 6 साल पहले अचानक किसी युद्ध पे चले गए और अब वापस आए हैं। पर लगता है सिर्फ उनका शरीर ही वापस आया है, वो नहीं। अब बताइए भला ऐसा भी क्या राजा जो सिर्फ अपने अतीत में ही जीता हो। लाइए दीजिए ना। राणा जी को क्या हो गया? अरे आप हटिए तो सही, देखने दीजिए हमें। आप देखिए बाहर से, हम तो अंदर जाके देखते हैं क्या होगा। नहीं नहीं, कोकिले 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 नहीं। बहू रानी, रात रात थी या सुहाग रात? कैसे शर्मा रही हैं आप तो। छोटे कुंवर जी उठ जाइए। रानी माँ आप जीते रहिए छोटे कुंवर जी। बहू रानी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, को रानी माँ स्वर्णलेखा थक गई है।
वो क्या है ना कि पूरी रात सो नहीं पाई। सोने का आप जाके आराम कीजिए। जी, आराम कीजिए। अगर तुमने किसी को कल रात की सच्चाई बताने की कोशिश की ना तो याद रखना, ये कांच की धार बहुत तेज है और तुम्हारा ये चेहरा बहुत नाजुक। अब ये राजे रजवाड़े भी ना ऐसे ही कहाँ मिलते हैं किसी से। बेचारी ताई पता है दरवाजे से ही भगा दिए। अब बताइए भला ऐसा भी क्या राजा जो सिर्फ अपने अतीत में ही जीता हो। राणा जी, राणा जी, राणा जी, राणा जी रुक जाइए। मुझे नहीं पता था मेरी बातों से आपको इतनी चोट पहुंचेगी। राणा जी, राणा जी रुक जाइए। हम अपने प्यार में ऐसा खोए कि अपनों के गम को देख भी नहीं पाए। हमें सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा था, दूसरों के आंसू नहीं। हमने सुलक्षणा से प्यार किया पर हम भूल गए कि हमारी जिंदगी पर सिर्फ उनका ही नहीं, हजारों लोगों का भी हक है। हमें तो हजारों लाखों का होना है। हम तो एक के भी नहीं हो सके। सुलक्षणा चाहती थी कि हम सबसे अच्छे राजा बने, अपनी प्रजा की रक्षा करें, और हम तो अपने प्रजा को ही भूल गए। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। आपने गलत इंसान से प्यार किया। आपको हमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। हम तो प्यार के लायक ही नहीं। सच तो ये है, हम राजा बनने के लायक नहीं। ऐसा मत कहिए।